तो फिर इस पूरी पार्लियामान का मुतफिक का फैसला हो जाएगा। देखिए, पार्लियामान क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई कर सकता है? नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक आर्टिकल 190 के मुताबिक तमाम इदारे अगेन पाबंद हैं टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लिहाजा ये इनका ये कह देना, और जो कल उन्होंने कंडक्ट शो किया है, कंडक्ट ऑफ द जजेस के बारे में जो गुफ्तगू और तकरीरें की हैं, वो आर्टिकल 68 की वायलेशन है, वो उसकी पाबंदी करता है। तो इनका जो भी अल्फाज हैं, देखें, गैर आइनी इक़दाम माजी में हमने देख लिया ना। ये जो कहते हैं ना कि पार्लियामान के अंदर की जाने वाली हमारी हर गुफ्तगू प्रोटेक्टेड है, कोई कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। कासिम सूरी की रूलिंग में भी ये आर्टिकल 69 की बात हुई कि प्रोटेक्शन है टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट को यह अख्तियार है कि उसको नलीफाई करे और सेटिसाइड कर दे। दूसरी बात, दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग के खिलाफ भी यही फैसला आया, उन्होंने उनकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को सेटिसाइड किया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, बड़े 3 क्वेश्चंस फार्मुलेट कर दिए थे, वेरी सिंपल। जब इलेक्शन पहला तो फैसला जो मार्च का आया था ना, जिसको ये कहते हैं 4-3-3-2, उसको छोड़ दें फॉर द टाइम बीइंग, राइट, वो एक फैसला एग्जीक्यूट हो गया, उसमें था तारीख दें, तारीख हो गई। अब इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार किसने दिया कि आप प्रेसिडेंट की दी हुई तारीख को, क्या आइन में और कानून में आपको इजाजत है कि आप डेट बदल दो? लेकिन आज तो लगा कि नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा सा, मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं अपनी इस बात को मुकम्मल करके आपके आखिरी बात की तरफ आ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने पहला ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को अख्तियार नहीं है डेट चेंज करने का, उन्होंने वो ऑर्डर कर दिया, वो सेटिसाइड किया, नई डेट दे दी। दूसरी बात की, क्या आइन के मुताबिक इलेक्शन 9 डेज में होने चाहिए? सबने माना कि होने चाहिए, ये है आइन का तकाजा। तीसरी बात उसमें यह थी, क्या वजारत खजाना और वजारत दफा जानबूझ के वो नफरी और फंड्स नहीं दे रहे, या बहाना कर रहे, या उनकी कैपेसिटी नहीं है? वो भी साबित हो गया कि वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे। तो इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर 4-4 को फैसला दे दिया, और उससे पहले 1 को मार्च के फैसले से भी पहले और 4-4 के फैसले से भी पहले उन्होंने इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया, उनको कहा कि आप इसमें आप एक दूसरे के साथ बैठ के किसी पॉलिटिकल डिसीजन के तरफ आ जाएं, ताकि हम जब कोई लीगल डिसीजन देंगे तो वो उसके लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। मामला आईनी है या सियासी है? सुप्रीम कोर्ट का अगर आइन का मामला है तो वो डिफाइन कर दें, वो क्यों फिर इसको सियासत को बीच में लेकर आ रहे हैं? पहली बात तो यह है कि आइन तो वाज़ेह है, आइनी हल भी उसका आइन ने खुद दे दिया है। आइनी मसला कुछ भी नहीं है, ये सियासी मसला पैदा करके आइनी मसला का इशू बना रहे हैं। आइन तो वाज़ेह है, 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। कहीं इबहाम हो तो फिर हम उसको कहें कि इबहाम है इसमें, सब मानते हैं, कोई इबहाम नहीं है। ये सियासत के जरिए आइन को नलीफाई कर रहे हैं, आइन की प्रैक्टिकली मुअत्तली कर रहे हैं। चूंकि इनको सूट नहीं करता, इनको नजर आ रहा है कि इमरान खान इस वक्त पॉपुलर है, वो इस इलेक्शन जीत जाएगा, इसलिए हमने आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं कराने। दैट इज द ओनली क्वेश्चन, राइट। और उसके अलावा तो इनका कोई इशू नहीं है। ठीक, अगर इजाजत है आमिर इलियास राना साहब, यही खबरें आती रही हम तक। मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, फ्री है? एक मिनट जनरल साहब, आमिर साहब बड़ी देर से बैठे हैं, मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। लेट मी जस्ट आस्क हिम अ क्वेश्चन, फिर मैं आपके पास ही आती हूँ। आमिर इलियास राना साहब, लग ये रहा था कि हुकूमत बातचीत नहीं करना चाह रही है, तासुर यही था, फिर क्या हुआ कि एकदम से उन्होंने लगा कि हम बातचीत करते हैं? देखें, ये जो बहस हमारे साथी लोगों ने की है, आईनी कानूनी, बिल्कुल सारे पॉइंट ठीक है, लेकिन अगर इसको ठीक अंदाज से मेरी दानिश में लेके चलते, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने उनके ब्रदर जजेस ने कहा, और जैसे केपी को उन्होंने छोड़ दिया है कि वहाँ पेशावर हाई कोर्ट में जाने दिया जाए, तो अतर मिनल्ला साहब ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा था कि ये दोनों हाई कोर्ट को देखने दें, क्योंकि वहाँ पे ये केस चल रहे हैं, ये 184 का केस नहीं है। आपको लेना है तो 184 में ये लें कि समझिए कैसे टूटी। अब तो इमरान खान साहब ने भी जनरल बाजवा का नाम ले दिया, परवेज इलाही ने फवाद चौधरी का नाम लिया था कि इन्होंने ये आज खुद नहीं तोड़ी। अब एक क्वेश्चन आता है, और वो पॉलिटिकल क्वेश्चन बन जाता है जब कोर्ट के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। आप बेशक और मैं और आप सब बैठ के ये बहस करें कि नहीं जी वहाँ पे ये बहस नहीं कर रहे, यहाँ पे बात नहीं हो रही, 3-4 का फैसला हो रहा है, आईनी नहीं है, ये वो दूसरा सवाल बना देते हैं। मैं ये पॉइंट क्योंकि मैंने इनके देखे थे। अब आप देखें कि जो बहस हो रही है और इलेक्शन की तरफ आना है लोगों ने, तो आपको सियासत तो दोनों तरफ से मौजूद है। अदलिया के अंदर एक डिवाइड आया और वो बेंच 9 से लेकर 3 पे चला गया, और 3 के अंदर भी
फिर वही बात आई ना कि जी 73 केसेस में अगर या 75 केसेस में एक जज साहब बैठते हैं और एक को आप बैन कर देते हैं और बाकी मुख्तलिफ जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बराबर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंतजामी तौर पे कोर्ट को चलाना है, वरना वोट तो उनका भी एक होता है। तो जब आपके अंदर सियासत आ गई, आपके अंदर डिवाइड आ गया, तो आपको चाहिए ये था कि आप पहले दिन से उसको सेट कर लेते। जैसे पीटीआई ने दरखास्त दी थी और फिर सुप्रीम कोर्ट से वो वापस हुई, 3-4 दफा कहने के बाद फिर वो एतराज लगा पैसों शैसों का और वो पेशावर चली गई। यहाँ पे भी सवाल आया कि जी फिर ये क्यों नहीं लगती, आइन की बहुत जरूरी बात है। ये तो ठीक है, ये बहस तो चल रही है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए कैसे राजी हुई हुकूमत? मैं चूंकि बड़ी देर के बाद आया हूँ, मैंने 3 दोस्तों की गुफ्तगू सुनी है, तो वो एक तरफ से बात हो रही है ना कि जब सारे बात कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फिर इसको सियासत की नजर नहीं होना चाहिए था। जब ये आईनी क्वेश्चन था, इसको केपी साथ लेके चलना चाहिए था। आपको वहां आइन क्यों नहीं नजर आ रहा? जहां असेंबली वहां भी टूटी है, वहां पे आप में कोई जल्दी नहीं है, तो फिर क्वेश्चन तो आएगा। अब ये मुज़ाकरात की बात जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हुकूमत अपनी सियासत कर रही है कि कैबिनेट से उन्होंने इंडोर्स कराया और पार्लियामेंट को सामने लाके खड़ा किया है। अब अदलिया भी इम्तिहान में आई और आज वो सख्ती मौजूद नहीं थी, फैसला मौजूद है, उन्होंने गिनवाया। अभी चीफ जस्टिस ने